मार्केट्स, ठीक है, मार्केट्स यानी शेयर मार्केट से मैसेज आ रहा है, एक पैगाम है। क्या क्या है कि वॉर्स के जो जंगें होती हैं हर्ट इन्वेस्टर, निवेशकों को वो क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है इन शॉर्ट टर्म, कुछ दिनों के लिए। अनसर्टनटी, लेकिन अनसर्टनटी कि भाई अब क्या होगा, आगे चल के क्या होगा, कहीं जो है ट्रम्प साहब ने टैरिफ ज़्यादा लगा दिया तो हमारी प्राइस का क्या कॉस्ट होगा, ठीक है, ये अनसर्टनटी है कि इस जो हालात वो अच्छे रहेंगे ख़राब रहेंगे। तो अनसर्टनटी इज़ ऑलवेज बैड, क्योंकि हमेशा गलत है, बुरा है। यूएस इज़ थ्रेटनिंग, यूएस एक तरफ तो धमकी दे रहा है, एक तरफ किस चीज़ की, जंग की धमकी दे रहा है, एंड क्रिएटिंग द अदर्स, और दूसरी चीज़ पैदा कर रहा है, एक तरफ जंग की धमकी और दूसरी तरफ अनसर्टनटी पैदा कर रहा है। यानी पता ही नहीं चल रहा है कि यूएस करना क्या चाहता है। कभी बोलता है हम टैरिफ लगाएंगे, अब जब टैरिफ लगाएंगे कभी बोलता है हम 10% लगा देंगे। तो जिन्होंने कार्गो भेजा है उनको पता ही नहीं होता कि जब हमारा सामान पहुंचेगा तो उसके अंदर कितना टैक्स लगेगा। तो पूरा जो है ना, सप्लाई, बायर और जो इन्वेस्टर हैं वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। मान लो कि आप मान लो 50 रुपये के इन्वेस्ट किया है, लेकिन पता चलता है जिस चीज़ में इन्वेस्ट किया है उसके दाम बढ़ चुके हैं क्योंकि टैरिफ लग गया है। अब ये 50 के बजाय 100 करना चाहिए था। इसी तरह शेयर मार्केट में जब बाज़ार गिरता है तो लोग अपने शेयर को बेचना शुरू कर देते हैं। तो शेयर मार्केट के मान लो कि किसी शेयर मार्केट में अगर एक शेयर ख़रीदता है 100 रुपये का, लेकिन बाज़ार गिरने की वजह से वो 80 रुपये का हो जाता है। तो ये इस तरीके से काफ़ी जो है परेशानी पैदा कर रहे हैं कौन, मिस्टर ट्रंप। ये जो है दोस्तों ये सेम एडिटोरियल है यहाँ पर, और यहाँ पर ट्रांसलेशन भी है और फ्रेजेस भी है और प्लस वोकेबलरी भी है, सिनोनिम से है और एंटोनिम से है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और वोकेबलरी देखिए, ठीक है, वोकेबलरी को पढ़िए, समझिए, ठीक है, और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। लेट्स रीड दिस वन। तो ये हमने पढ़ लिया दोस्तों। कह रहे कि 2 out of every 3 अमेरिकन, हर 3 में से 2 अमेरिकन आर इन्वेस्ट किया है उन्होंने इन द स्टॉक मार्केट में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा, शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा। एंड द लास्ट थिंग कह रहे कि आखिरी चीज़ जो कि दे नीड, जो उनकी ज़रूरत है किनको, अमेरिकन को, कि इज़ अ प्रेसिडेंट, एक ऐसा राष्ट्रपति हु प्लेज फास्ट, जो बहुत तेज़ खेलता है, एंड लूज विथ इट, और उसकी वजह से लूज़ करता है, यानी जिसको परवाह नहीं है। पूरा एक वर्ब है दोस्तों, सॉरी फ्रेजेस है या इडियम से बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्रेसिडेंट है जिसको परवाह नहीं किसी चीज़ की। बट दे हैव हैड वन, कह रहे कि उनके पास ऐसा है, एक है ना, एक है फॉर ईयर, 1 साल से, यानी वो ये लेखक जो है, एडिटोरियल जो है, एडिटर साहब जो है ट्रंप की तरफ इशारा कर रहे हैं। विथ 3 मोर टू गो, कह रहे हैं कि 3 साल अभी उसको और रहना है। यानी ये मिस्टर ट्रंप जो है इनको मार्केट की परवाह नहीं है और ये इस तरह का हमारे आ चुका है इस तरीके से। इट इज़ अनलाइकली, कह रहे हैं कि ये सुधर नहीं सकता, कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ही, यानी अब ट्रंप के सुधरने की संभावना नहीं है। इट इज़ अनलाइकली दैट ट्रंप हु सेंट मार्केट्स इनटू अ फंक, जिन्होंने भेजा है मार्केट्स को एक उलझ में, ठीक है। फंक मतलब होता है सेंट इनटू अ मार्केट, अचानक गिरा देना। जिन्होंने भेजा है मार्केट्स को फंक में डाल दिया, यानी अचानक गिरा दिया मार्केट को। लास्ट अप्रैल, पिछले अप्रैल में, विथ हिट्स, उनके रेसिप्रोकल यानी जवाबी टैरिफ, है ना, रेसिप्रोकल के वो टैरिफ लगाएगा तो हम लगाएंगे, है ना। अगर चाइना ने 50, अगर यूएस ने 50 लगाया तो चाइना ने भी 100 लगा दिया, तो उस 100 लगाया तो इसने 200 लगा दिया। जैसे अभी इंडिया को धमकी दी जा रही थी कि अच्छा बात नहीं मानी तो 500% का भी टैरिफ लगा देंगे। एंड दोबारा ऑन ट्यूसडे के दिन जो है मंगलवार को क्या हुआ कि विथ हिज बुल हेडेड, बुल आपको पता है सांड को बोलते हैं, यानी बुल हेडेड यानी किसी को परवाह किए बगैर, मैनवर्स बोलते हैं चीज़ों को अपने कंट्रोल में करने वाला, यानी अपनी पूरी ताकत के साथ ग्रीनलैंड पर विल टर्न ओवर अ न्यू लीफ नाउ, ये पूरा एक फ्रेज है। क्या नया पत्ता जो है अब वो सुधरेगा, विल टर्न ओवर, समझ में आ रहा ना, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, यानी अब उसके सुधरने की उम्मीद नहीं। किसकी, टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब होता है सुधर जाना, है क्या अब वो मिस्टर ट्रंप सुधर जाएंगे? क्यों? इसकी वजह से क्या हुआ कि ग्रीनलैंड पर ज़िद्दी फैसलों से, बुल हेडेड मतलब होता है ज़िद्दी, समझे नहीं। और फिर मंगलवार को ग्रीनलैंड पर ज़िद्दी फैसलों से अब उसके सुधरने का, यानी जिसने पिछले साल अप्रैल में बाजार को गिरा दिया था, ठीक है, और बदले में लगाए गए, अब रेसिप्रोकल बदले में लगाए गए टैरिफ, लगाए गए टैक्स से, ठीक है। और फिर मंगलवार को
ठीक है, बदले में जो लगाया गया उसकी वजह से बाजार गिर गया था। और फिर मंगलवार को जो है ग्रीनलैंड जिद्दी फैसलों से भी अब उससे भी जो है बाजार को उन्होंने गिराने की कोशिश की। कह रहे हैं कि अब विल टर्न ओवर अ न्यू लीफ नाउ, कि अब उसके सुधरने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, अब उसके सुधरने की उम्मीद नहीं है किसके, मिस्टर ट्रम्प के, हमारा। बट ही शुड, लेकिन उनको उसे सुधरना चाहिए। अगर वो सुधरेंगे नहीं तो अमेरिका वालों का खुद का नुकसान है, बिकॉज नन ऑफ दिस वर्किंग। क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं, कभी टैरिफ लगा रहे हो, कभी जो है आप ग्रीनलैंड को धमकी देते हो हम तुम्हें लूट लेंगे, हम तुम्हें ये कर लेंगे। कह रहे कि कुछ भी काम नहीं कर रहा। कि द टैरिफ वार, जो टैक्स का जो वार है, यानी टैक्स की जो लड़ाई है सीधे चीन के खिलाफ, वार वॉज स्क्वायरली, मतलब होता है दोस्तों सीधे तरीके से, यानी चारों तरफ से, यानी सीधे तरीके से। यानी किस चीज़ पर निशाना था, एम्ड एट चाइना, चाइना के ऊपर निशाना था। वी जस्ट एंडेड अ ईयर, कह रहे कि चाइना जिसने अपने साल को ख़त्म किया विद अ रिकॉर्ड $1 ट्रिलियन सरप्लस, $1 ट्रिलियन की ज्यादती के साथ, यानी $1 ट्रिलियन से भी ऊपर जो है उनका जो बिजनेस का ईयर वो ख़त्म हुआ, इतना पैसा उन्होंने कमाया। मीन वाइल, जबकि हिज डील, उनका जो डील है विद फ्रेंड, दोस्त के साथ, इंडिया इज स्टक, जो अपने जो दोस्त है वो क्या है, फंसा हुआ है। एंड नाउ ही इज राइल्ड ओल्ड एलाइज इन यूरोप और व्हाट ही कॉल अ पीस ऑफ आइस। अब वो जो है गुस्सा है अपने पुराने क्या दोस्तों के साथ जो कि यूरोप में हैं, किस बारे में, जिसको वो कहते हैं पीस ऑफ आइस, एक क्या है, बर्फ़ का एक टुकड़ा। यानी ग्रीनलैंड के वजह से अब यूरोप के साथ भी उनके ठीक मसले नहीं चल रहे। जिस तरह इंडिया उनका फ्रेंड है उस चीज़ पर भी है वो फ्रेंड। राइल का मतलब दोस्तों होता है गुस्सा दिलाना। ठीक है, ट्यूसडेज मार्केट के जो मंगलवार की जो मार्केट है, मंगलवार को बाजार में उसकी धमकियों से बनी अनिश्चितता के कारण गिर गया। ट्यूसडे मार्केट स्लम्प, स्लम्प का मतलब होता है गिरावट आई, रिजल्टेड फ्रॉम, क्यों भाई, क्यों आए, क्योंकि नतीजा निकला फ्रॉम अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, यानी पता ही नहीं कि क्या करेगा। ठीक है, ओवर हिज थ्रेट, उसकी धमकियों की वजह से, उसकी धमकियों की वजह से भाई वो करेगा नहीं, मिलिट्री हमला करेगा नहीं करेगा, कि वो रीग्रेव ग्रीनलैंड मिलिट्री, ग्रीनलैंड की मिलिट्री को वो करेगा, यानी हमला करेगा। और वुड ही प्राइज इट आउट, और वुड ही प्राइज इट आउट विद मोर टैरिफ, या उस पर दबाव बनाएगा। प्राइज इट आउट का मतलब होता है ज़बरदस्ती निकालना, है ना, ज़बरदस्त बनाएगा टैरिफ के साथ, या भी उस पर ज़बरदस्त टैरिफ डालेगा। अमेरिकन ट्रेड्स फार मोर गुड विथ EU देन चाइना, अमेरिकन जो ट्रेड से बिजनेस है वो ज़्यादा बेहतर है, अच्छा उनका बिजनेस होता है अमेरिका के, सॉरी यूरोप के साथ, चाइना के मुकाबले, चाइना के मुकाबले में यूरोप के साथ उनका अच्छी डील है। ठीक है, सो द 10% टैरिफ थ्रेट वाज बाउंड टू बी डैमेजिंग, कि 10% टैरिफ जो है वो धमकी, वो तय था कि उसमें नुकसान हो। अगर 10% टैरिफ लगा देते हैं तो ज़रूर जो है अमेरिका का भी, ग्रीनलैंड जो इन्वेस्टर हैं यहाँ का भी, कहाँ का, यानी जो यूरोप के हैं, ग्रीनलैंड वाले हैं और यूरोप में भी हैं, तो उनका क्या है, पूरे में 10% टैरिफ की वजह से उनको भी टेंशन होती। ठीक है, वो डैमेजिंग था अमेरिका के लिए भी और यूरोप के लिए भी। यूरोप के लिए ज़्यादातर था क्योंकि अमेरिका से ही उम्मीद की जाती है कि अमेरिका से ही सामान जाता होगा, और यहाँ के लिए भी जो अमेरिका से सप्लायर है उनके लिए भी टैरिफ लग रहा है नहीं लग रहा है, नहीं, कई अनसर्टेनिटी होती है। कभी माल रुक जाता है कि भाई टैरिफ लगेगा, और अगर माल नहीं रुका है जाके जो है चीज़ें फंसी हुई होती है पोर्ट पे कि भाई आपको एक्स्ट्रा पैसा देना है कि नहीं देना है, टैरिफ का मतलब 10% टैरिफ हमको बहुत चढ़ रहा रहता है, लेकिन वो बिलियंस ऑफ डॉलर की उनकी सेल होती है, मिलियंस ऑफ डॉलर की, उसके अंदर टैरिफ लगाना, फिर ये करना, बहुत सारे मसले पैदा होते हैं लकीली। लेकिन अच्छी बात क्या है कि मिस्टर ट्रम्प ने, अच्छी बात यह है कि ट्रम्प हैज़ रिट्रेटेड, यानी उन्होंने अपने धमकी को क्या है वो वापस ले लिया, समझे नहीं, क्या है अपनी धमकी, रिट्रेटेड मतलब पीछे हट गए। एंड मार्केट्स एवरीवेयर, और जितने भी मार्केट, शेयर मार्केट एवरीवेयर सिग्नल, और राहत की सांस ली थर्सडे मतलब जुमेरात के दिन। बट डाउट्स, लेकिन डाउट्स विल बर्स्ट, लेकिन ये शक है कि भाई दोबारा कहीं वो कुछ और धमकी दे दे, कुछ और कर दे, ये बाकी रहेगा। एंड दैट कुड मीन, इसका मतलब क्या है, अगर जब इस तरह का शक रहते हैं तो निवेशक भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो मार्केट में पैसा नहीं आता है, हमारे पैसा नहीं आएगा तो अमेरिका में अर्थव्यवस्था सही नहीं होगी ना, जो है सप्लायर, जैसे अगर कोई चाइना से सप्लाई कर रहा है उसको भी जो है काम मिलेगा
यानी कई देशों का एक साथ जुड़ा हुआ होता है। क्या इसका मतलब लेस वेल्थ क्रिएशन होगा, कम दौलत जो है वो कम पैदा होगी। फॉर नॉट ओनली दोज, सिर्फ ना ही उन मिलियंस ऑफ अमेरिकन के लिए बट ऑल्सो अस, हमें भी फर्क पड़ेगा। अमेरिका स्पेंडिंग हैबिट्स, अमेरिका की जो खर्च करने की जो आदत है, आर क्लोजली टाइड टू द वेल्थ इफेक्ट ऑफ स्टॉक। ये बहुत ही तरीके से जुड़ा हुआ है किसके, स्टॉक के दौलत के असर पर। यानी स्टॉक में अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो जब स्टॉक जैसा शूट अप, जब स्टॉक बढ़ते हैं, अमेरिकन फील नेचर, अमेरिकन जो है उनको महसूस होता है कि हम मालदार हैं, एंड बाय मोर कार, से वो ज़्यादा कार खरीदते हैं, क्लोथ्स खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं और क्रोकरीज खरीदते हैं। एंड दैट इज़ जस्ट लेटर सी, कि ये लेटर सी है। यानी जितनी भी चीज़ें सी से क्या आ रहा है, क्लोथ आ रहा है, सी से कंप्यूटर आ रहा है, कार्स आ रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें खरीदते हैं। विच मीन्स इसका मतलब क्या है, वर्क फॉर फैक्ट्रीज इन चाइना। चाइना के अंदर जो फैक्ट्रीज़ है उसके लिए काम निकलता है, क्योंकि अमेरिका खरीद रहा है तो ऊपर से वो सप्लाई करेगा। इंडिया, स्लोवाकिया, ईटी से, इंडिया से भी बहुत सारी चीज़ें जाती है, ईटी से जैसे लेदर वगैरह जाता है, हायर अर्निंग, बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। सब कंट्री की जीडीपी जो तरक्की होती है वो बढ़ती है, एंड मार्केट इंडिसाइड, और मार्केट की जो इंडेक्स है यार वो भी क्या है, अच्छे निशान दिखाते हैं। फ्रेंडली ट्रेड कहने के दोस्ताना जो व्यापार है इज़ गुड, कि बहुत अच्छा है सबके लिए। वार्स, जंगे जो हैं, वेदर विथ बूट्स के साथ, जूतों के साथ, यानी आर्मी के साथ, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, और या टैरिफ के साथ, एट पोर्ट्स, बंदरगाह में टैरिफ पर लगाया जाए, आर गुड फॉर नोबडी, किसी के लिए अच्छा नहीं है। बट एज हिस्ट्री शोज, जैसा कि क्या है, बतलाता है कि अनसर्टनटी यानी अनिश्चितता, यानी पता नहीं, इज इवन कहने कि ये सबसे ख़राब है देन द वॉर फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए अनसर्टनटी जो है वार से ज़्यादा ये ख़राब है। उसको पता ही नहीं कि भाई क्या होगा, इसकी वजह से कई माल बनने बंद हो जाते हैं, जाता नहीं है, फंसे हुई चीज़ें फंसी होती है। एक चीज़ इंसान क्लियर होता है, यू नो, यानी अनसर्टनटी, यानी जिसमें जो गुप्ता व्यापार के लिए कि अनिश्चितता जो है युद्ध से भी बुरी है, वर्स देन द वॉर। मार्केट्स वर ऑन अ रोलर कास्टर, रोलर कास्टर झूला बोलते हैं ना, ऊपर से नीचे जो होता है दोस्तों, कि मार्केट्स जो थी वो रोलर कास्टर पे थी, कभी ऊपर गिरती थी लास्ट समर, पिछली गर्मी में, व्हेन ट्रम्प, जब ट्रम्प ने कैप्ट रिवाइजिंग, वो बार बार क्या है, टैरिफ को रिवाइज कर रहे थे, कभी 100%, कभी 50%, 30%, कभी इतना, कभी उतना, तो बायर्स क्या है, जो खरीदने वाले थे, डिड नो, उनको पता ही नहीं था हाउ मच देयर कार्गोज, जो वो माल जो सप्लाई कर रहे हैं या माल जो उनका आ रहा है बायर्स, यानी मान लेंगे हमने अली एक्सप्रेस से खरीदा, वुड कॉस्ट कितना, कार्गो कितना पड़ेगा। और अली एक्सप्रेस हम तो 2 रुपये के, मतलब छोटे सामान की मैं बात कर रहे हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं चाइना के ऊपर आप जाएंगे, अगर कभी यूएई जाना हो या यूएसए जाना हो तो आपको पता चलेगा पूरे चाइना, पूरा अमेरिका में या यूएसए में मॉल के अंदर सारे मेड इन चाइनीज होता है। तो जो पैसे वाले होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके कार्गो आते हैं दोस्तों, तो उनको पता नहीं होता कि कितना कॉस्ट लगेगा। अभी 100% टैरिफ है तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, 10% है तो कम टैरिफ, तो उसकी वजह से कई चीज़ें स्टक हो जाती हैं, फंस जाती है बाय द टाइम, कि जब तक वो दे कंप्लीटेड द वोयग मतलब होता है समुद्री सफ़र को फ्रॉम अ फॉरेन पोर्ट, बाहरी इलाके से, उनको पता नहीं होता कि उनका कार्गो कितना महंगा पड़ेगा। इन अ क्लियर वॉर, कि एक साफ सुथरे जंग के अंदर जब सबको पता हो कि हाँ भाई जंग है, एक युद्ध जब साफ हो, जैसे दूसरा विश्व से, जैसे आप कहिए जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में मार्केट्स हिचकिचाई, बल्क मतलब होता है बल्क, वो हिचकिचाई पहले एट फर्स्ट 12.3% इन द फर्स्ट 3 मंथ, पिछले 3 महीनों के अंदर से 12.3% जो है वो क्या आया था दोस्तों, गिरावट आई थी इन द फर्स्ट मंथ में। समझ में आ रहा? अच्छा, और एंड रीबाउंड, और दोबारा संभल गई। रीबाउंड का मतलब होता है वापस उठना, और फिर संभल जाता है। रीबाउंड 16.9%, एनुअलाइज रिटर्न जो होता है, यानी साल में जो रिटर्न आता है वो 16.9%, पहले 12.3% था, बाद में 16.9% हो गया। जब पिक्चर बिकम्स, व्हेन द पिक्चर बिकम्स क्लियर, जब पिक्चर जो है साफ हो जाती है, मतलब लोगों को पता होता है कि भाई जंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो लोग भी जो क्या अपने हिसाब से रुक जाते हैं, अनसर्टेनिटी नहीं होती। सेम थिंग हैपन, इस सेम चीज़ जो है वो हैपन हुई थी इन इराक में 2003 में, जो हुआ था कि 30% रैली ओवर 12 मंथ। क्या हुआ था कि यही बात जो है 2003 में इराक की युद्ध में हुई थी। 12 महीनों में बाजार 30% बढ़ा। 12 महीनों में क्या है, बाजार क्या है, रैली का मतलब ओवर 30% क्या है, बढ़ गया था। पहले 12.3% था, फिर जब अच्छा हुआ तो 16.9% हो गया, और 2003 में इराक में जो हुआ था 30% बाजार बढ़ गया। एज पंडित से, जैसे कि जो जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि मार्केट्स डोंट जज वर्स मॉरली, कि मार्केट जो है, बाजार जो है, युद्ध को सही गलत से नहीं देखता, मॉरली नहीं जाता कि भाई ये सही है कि गलत है, समझे, वो जज नहीं करता। दे फाइंड न्यू वोस, वो तलाश करते एक नई रास्ता टू मेक मनी, पैसा बनाने के लिए। जैसे आप अगर
मान लो कि अच्छी चीज़ में नहीं हुआ तो बुरी चीज़ में करेंगे, वेपन से हो गया, एनर्जी हो गया, लॉजिस्टिक्स से हो गया। लेकिन जब अनसर्टेनिटी होती है, हैज़ अ पैरालाइजिंग इफेक्ट, लंगड़ा डालने वाला, यानी इंसान को बिल्कुल अपाहज कर देता है। यानी जैसे हथियार हो गए, है ना, हथियार से लोग पैसा बनाते हैं, मेक मनी फ्रॉम वेपन्स हो गया, एनर्जी और जैसे तेल हो गया है, ट्रांसपोर्ट आदि जिस चीज़ों से। लेकिन जब अनिश्चितता सब काम को रोक देती है ना, हैज़ अ पैरालाइजिंग इफेक्ट मतलब होता है दोस्तों सब काम को जाम कर देना, है ना, को रोक देती, जाम कर देती। एंड टर्म्स, सेकंड टर्म, और कह रहे हैं कि जो टर्म का जो दूसरा टर्म है वो हैज़ दूसरे कार्यकाल में अनिश्चितता का बड़ा उदाहरण है। टर्म्स हैज़ बीन अ मास्टर क्लास, कहने के एक मास्टर क्लास है, यानी एक्सपर्ट है इन इट, यानी अनिश्चितता का भाई क्या होगा। फर्दिंग फ्रेंड्स मोर देन फोर्स, यानी फर्दिंग मतलब होता है दोस्तों उलझाना दोस्तों को, देन दुश्मन से ज़्यादा, यानी दुश्मन से ज़्यादा दोस्तों को उलझा रहा है। दुश्मन से ज़्यादा क्या है दोस्तों, दुश्मन। ही शुड स्टॉप फॉर द सेक ऑफ हीज वोटर, कि इस तरह कम से कम इस काम को अपने वोटरों के लिए इसे रोका जाना चाहिए। फॉर द सेक ऑफ, यानी उसे रोकना चाहिए इस अनिश्चितता को, फॉर द सेक ऑफ हिज, उसके वोटर्स के लिए, एटलीस्ट जिन्होंने उसको वोट करके उसको प्रेसिडेंट बनाया है उसके लिए तो कम से कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें से कई बिजनेसमैन उनका नुकसान होता है। ट्रांसलेशन भी डाल दिया दोस्तों, और यहाँ पर सब कुछ है, फ्रेजेस है, और प्लस एग्जाम्पल भी मैंने डाल दिया, हिंदी मीनिंग भी है। और ये है आपका सीनियर से। वीडियो को पॉज करिए, देखिए, देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हमारा भी ख्याल रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए।